तो नीतीश कुमार मैं कहता हूँ ये गजेड़ी है, गांजा की नशा में धुत्ते रहते, इनको होश नहीं है कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं। ये एक नंबर के चिलमबाज हैं, इन्हें कोई एक ज्ञान नहीं है। तो रोड छाप वाले नेता का बयान है। देखिए नीतीश कुमार का ये पहला बयान नहीं है। उन्होंने राबड़ी देवी के लिए बोला था कि बच्चे तब तेजस्वी यादव उछल पड़े थे, तिलमिला गए थे। अब ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है, पूरे भारत की महिलाओं का अपमान है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो तेजस्वी यादव अपनी मां के बयान के लिए तिलमिला गए थे, क्या वो आज नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांगेंगे? आज इनको शर्म नहीं आ रही है? ये नीतीश कुमार का पहला बयान थोड़ी ना ये ऐसे बयान, वो कई बयान दे चुके। सीधे सीधे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी जन्म देने वाली एक महिला ही थी। नीतीश कुमार को भी जन्म देने ये जो स्त्री है ना, इससे हमारे सारे रिश्ते हैं सर। माँ है, बहन है, पत्नी है, मौसी है, नानी है, काकी है, दादी है, सारे रिश्ते जिससे हमारे हैं। उस महिला का इतने घटियापन से अपमान करना, और ये सिर्फ महिलाओं का, लोग इसको सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी अपमानजनक ही है। क्या पूरे विपक्ष का, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पूरे विपक्ष के पास एक भी ऐसा मुद्दा हो, एक सिंगल मुद्दा ऐसा हो जिसपे ये आज की डेट में मोदी सरकार को बाहर कर सके, तो मैं आपसे पूछूं। लोकतंत्र खतरे में बोलते हैं कि है सर, लोकतंत्र खतरे में आया था सन 75 में। अच्छा। 25 जून 1975 को लोकतंत्र खतरे में आया था, जब रात को 2 बजे जाकर जबरदस्ती जज से साइन करा के देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, कलाकार और जो भी मुखर होकर बोलता था सबको जेल में ठूसा जा रहा था। तब पापी बना मुलायम हरि भक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवाकर सरजू जी में फिकवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो निठारी ब्रदर्स मारे गए वहाँ, मेरे खुद के ताऊ जी गए थे उसमें, और उन्होंने वो मतलब वाकया हमें बताया है कि किस तरीके से जब इन्होंने गोलियां चलवानी हेलीकॉप्टर पे, खुद से वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े हुए और गोलियां बरसवा रहे थे जब राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। वो दृश्य उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार का कोई ना कोई वहाँ फंसा हुआ था। मेरे ताऊ जी बड़ी मुश्किल से बच के आए थे। जी रवि, बात बोल सकते हैं? देखिए मैं ये बोल सकता हूँ, नीतीश कुमार का वीडियो देखे या पहले सही से? हाँ मैंने देख लिया। क्या सोचते हैं इस वीडियो? देखिए नीतीश कुमार का ये पहला बयान नहीं है। उन्होंने राबड़ी देवी के लिए बोला था कि बच्चे तब तेजस्वी यादव उछल पड़े थे, तिलमिला गए थे। अब ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है, पूरे भारत की महिलाओं का अपमान है। तो नीतीश कुमार मैं कहता हूँ ये गजेड़ी है, गांजा की नशा में धुत्ते रहते, इनको होश नहीं है कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं। ये एक नंबर के चिलमबाज हैं, इन्हें कोई एक ज्ञान नहीं है। तो रोड छाप वाले नेता का बयान है, ऐसे लोगों को रोड पे रहना चाहिए। मुख्यमंत्री, अरे भाई साहब, सीएम के बयान ऐसे होते हैं? ऐसे बयान महिलाओं के लिए, ये भारत की पहचान महिलाओं के लिए है। यहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को शक्ति के रूप में देखा जाता है। और उसी भारत में एक मुख्यमंत्री जिस तरीके का बयान देता है, वो बयान सहन नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुख्यमंत्रियों को जूते की माला पहनानी चाहिए। इन्हें माफी से काम नहीं चलेगा, ये रिजाइन दे और ये सार्वजनिक रूप से आके गिड़गिड़ाएं कि मुझे माफ कर दो, तब भी इन्हें भारत की जनता माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के बयान देकर के वो पूरे भारत की महिलाओं का और माताओं बहनों को अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इनके रिप्लाई दे दिया है। जी, पीएम मोदी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो तेजस्वी यादव अपनी मां के बयान के लिए तिलमिला गए थे, क्या वो आज नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांगेंगे? आज इनको शर्म नहीं आ रही है? ये नीतीश कुमार का पहला बयान थोड़ी ना ये ऐसे बयान, वो कई बयान दे चुके, वो महिलाओं के लिए कई बार अपमान कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं जब ऐसा ही है तो विधानसभा में ओयो बियर बार खोल दो, क्या दिक्कत है? अरे विधानसभा वो पवित्र, पूरे बिहार के लोग वहां चुन के भेजते हैं अपने प्रतिनिधियों को, तुम उस तरीके की अश्लीलता कर रहे हो एक चीफ मिनिस्टर होके, ये कैसी मानसिकता है? इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और अब बोल रहे हैं कि इस तरीके से 24 की तैयारी कर रही है, मतलब सोची समझी साजिश थे उनकी। ये रोड छाप नेता है नीतीश कुमार, मैं इनका सम्मान करता था पहले, लेकिन आज से मैं इन्हें एक रोड छाप नेता बोलूंगा, एक गजेड़ी बोलूंगा, एक मूर्ख मंत्री बोलूंगा, बेवकूफ मुख्यमंत्री। इन्हें रोड पे आके अपने पश्चाताप करना चाहिए और कुछ नहीं इनके पास है। अब कोई भी पछतावा कर ले, लेकिन ये बयान सहने लायक नहीं है मेरे भाई। 24 में इसका असर क्या होने वाला है? असर ये होगा कि जो जेडीयू है, जेडीयू ने जो पलटू मारे हैं, ये जीरो पे आ जाएंगे और इनकी जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन्होंने ही कहा था ना कि अंत भला तो सब भला, अब इनका अंत आ चुका है। जब कहते नहीं कि जब दिया बूझने वाली होती है ना, बहुत फड़फड़ाती है, अब ये बहुत फड़फड़ा रहे हैं। इन्हें पता है कि अब इनका जो राजनीतिक करियर है खत्म हो चुका है, अब ये कुछ नहीं है बिहार में। तो बोलते हैं कि सूरज लोग भेज देंगे मोदी जी को। क्या चीज? सूरज लोग भेज देंगे मोदी जी को 6 महीने में। ए मेरे भाई, ये कुछ नहीं,
ये कह रहा मूर्ख मंत्री हैं, इनको किसने मुख्यमंत्री बना दिया? अपमान हो रहा है हमारे भारत का। करीब 15 से 16 साल से सीएम है। वही तो हमारे भारत की ये बताए, महिलाओं को मत भेजना इनके पास, महिलाओं को मत भेजना नीतीश कुमार के पास। ये महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मानसिकता जो है ना इनके घुटनों में है। इनका जो दिमाग है, दिवालियापन इनके दिमाग में आ चुका है। इनके दिमाग की ना सारी बत्तियां बुझ गई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी दूंगा मैं। बिहार के लोग उसमें अपना नाक रगड़ना चाहिए, तब जाके पश्चाताप करेंगे। तब भी माफी लायक नहीं है ये, माफी लायक हो ही नहीं सकते। ये बयान सहन, जबकि उन्होंने माफी मांगा है आज की तारीख में। मेरे भाई अगर आप बताइए किसी का तुम गला उतार उसके बाद माफी मांगोगे तो क्या फायदा? तुमने पूरे भारत का सम्मान सर नीचे कर दिया। मुख्यमंत्री 17 साल तुम्हें प्रधानमंत्री के रूप में लोग सोचते थे। तुमने ऐसी मूर्खता वाली बात कर दी कि ऐसे बयानों का कोई तुक होता है? तो मैं तो सीधा कह रहा हूं, ये गांजे के नशे में थे। इनके जेब भी चेक होगा ना तो इनके जेब में नशे की चीजें निकलेगी। नीतीश कुमार के? जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। नीतीश कुमार को जानते होंगे आप? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, मतलब कल ही दिए थे बयान की महिलाओं को लेकर के। मैं नहीं बता सकता आपको, आपने वीडियो देखी? आप जानते हो उसके बारे में? देखिए, मैंने उस पर ट्वीट भी किया है। बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? आपकी राय इस क्या पे शुरुआत में पहले 2 लाख यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये तो महिलाओं के लिए है ही है, क्योंकि हमारे देश में महिला को हम नौवीं पूछते हैं, अष्टमी पूछते हैं, कन्या जिमाते हैं अपने घर में। हर देवी का नाम पहले लिया जाता है। हम अपनी माँ बहन को पूजते हैं। जब हम कन्यादान भी करते हैं, हमारे यहाँ कन्यादान शब्द कहा गया है, तो पिता क्या करते हैं, बेटी के पैर धोकर अपने माथे लगाते हैं। उस देश में अगर एक 70-75 साल का बुजुर्ग, जिसे मुख्यमंत्री कहने की जगह मूर्ख मंत्री कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसने इतना निंदनीय और इतना घटिया बयान दिया है कि मतलब इसकी पराकाष्ठा हो गई घटियापन की। आप समझिए इस चीज़ को। तो एक रश्मरथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक लाइन लिखी थी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो नीतीश कुमार का विवेक मर चुका है। अब नीतीश कुमार का पतन आ चुका है और इस बार जनता उन्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। जनता उन्हें, जो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो वो कह रहे थे अंदर, तो इस बार जनता उनको राजनीति से पूरी तरीके से बाहर गिरा कर रहेगी। और मुझे लगता है कि इस मूर्ख को, जो सठिया चुका है ये बुजुर्ग, इसको अब राजनीति से संन्यास लेकर जाकर पहले अपने मानसिक दिवालियेपन का कहीं इलाज कराना चाहिए। उसके बाद संन्यास लेकर जो पाप किया है उसके लिए राम को भजे तो शायद मुक्ति मिले इसको। ये मोदी ने कहा कि इस तरह का बयान देना पूरे देश भर की महिलाओं के लिए अपमान कर रहे थे नीतीश कुमार। उनको माफी मांगना चाहिए और मुझे उखाड़ फेंकने के लिए सब हथकंडा अपना रही है सरकार। मतलब सर, मोदी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। और नीतीश कुमार ने आज थोड़ा सा, मैंने देखा है एक वीडियो और भी वायरल हो रही है कि माफी मांगी, लेकिन आप उस माफी को देखिए। अगर आपने ध्यान से उस वीडियो को भी देखी होगी, नीतीश कुमार उसमें क्या कहता है कि अगर किसी को आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझे अपने शब्दों पर मैं अपने शब्दों की खुद से निंदा करता हूं। लेकिन आप लोग जो ये हल्ला मचा रहे हो, ये हल्ला कल नहीं मचाया, आपको ऊपर से आदेश आया होगा तब हल्ला मचा रहे हो। जबकि आप कल की जब वीडियो सुनेंगे तो उनके पीछे उनके खुद के कैबिनेट की महिला मंत्री बैठी हुई थी, जो कि उनके इस बयान से शर्मसार हो गई थी पूरी तरीके से। उन्होंने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, इतनी शर्मसार हो गई थी। और पीछे से कोई तो नेता उनको टोके भी जा रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, लेकिन वो नहीं रुके। और जो राबड़ी देवी ये बोलती है कि ये गलती से मुंह से निकल गया, या जो भी लोग ये कह रहे हैं गलती से मुंह से निकल गया, तो सर मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, गलती से ना कोई एक वर्ड निकल सकता है। इतने लाइनें, ठीक है, 3, 4, 5 मिनट की वीडियो गलती से नहीं हो सकती है। पहली चीज, चलो एक जगह पे मूर्खता कर भी दी तो आप विधानसभा से निकलते फिर विधान परिषद में जाते हैं, कुछ तो समय लगा होगा, आपके कुछ कोई तो सलाहकार रहा होगा, लेकिन उसने भी क्या आपको नहीं समझाया कि ये गलती हो गई, फिर आप जाके विधान परिषद में भी वही बयानबाजी करते हो। तो ये बहुत ही घटियापन है, मानसिक दिवालियापन है। इसको तत्काल प्रभाव से जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे पूरा इंडिया अलायंस हो, क्योंकि वो लोग गलत चीजों का समर्थन हर बार करते ही करते हैं। इनका बिहार का एक शिक्षा मंत्री भी है चंद्रशेखर, वो अनपढ़ हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठा देता है, रामचरितमानस के ऊपर बोलने लग जाता है। तो इनका पतन आ चुका है साहब। इनके ताबूत की आखिरी कील नीतीश ने कल ठोक दी है और अब ये तसल्ली से जाकर संन्यास। 2024 चुनाव पर इस बात का महिलाओं के ऊपर टिप्पणी का असर होगा? सर मुझे लगता है कि होगा 1000% और 1,00,000% होना चाहिए। उसका कारण दूंगा, देश की आधी आबादी, पहली चीज, देश की आधी आबादी को आप सीधे सीधे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को भी जन्म देने वाली एक महिला ही थी,
नीतीश कुमार को भी जन्म देने में ये जो स्त्री है ना, इससे हमारे सारे रिश्ते हैं सर। माँ है, बहन है, पत्नी है, मौसी है, नानी है, काकी है, दादी है, सारे रिश्ते जिससे हमारे हैं, उस महिला का इतने घटियापन से अपमान करना। और ये सिर्फ महिलाओं का, लोग इसको सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी अपमानजनक ही है। क्योंकि एक सीएम ऐसे बोल रहे हैं तो CM देखेंगे लोग, सीखते हैं, समझते हैं। जिस तरीके से बोल रहा है वो पुरुषों का भी कहीं ना कहीं अपमान ही है। हाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा विभत्स अपमान किया है, लेकिन ये पुरुषों का भी अपमान है। और उसमें भी आप क्या करते हो, गवार, मतलब अनपढ़ लड़कियों की अलग से कैटेगराइज कर रहे हो, बेइज्जती दोनों की कर रहे हो। लेकिन एक अनपढ़ हो गई और एक पढ़ी लिखी हो गई। अरे आपको अगर जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर में बोलना था, हम लोग इतने सारे एड्स देखते हैं, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, सबको पता है वो किस लिए, लेकिन कुछ तो एक लाइन ड्रॉ की हुई है ना। आप इस तरीके से कुछ बोल सकते थे, आज एड्स के लिए हो गया या बच्चा नियोजन के लिए हो गया, इन सब परिवार नियोजन के लिए हो गया, माला डी की गोलियों के एड्स बहुत सालों से सरकार दे रही है, कभी किसी ने उसका वो नहीं किया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या बयानबाजी कर रहे हो यार, सोचो थोड़ा सा। आप एक प्रदेश के मुखिया हो, 10 करोड़ की जनसंख्या के मुखिया हो आप, और आप ये बयान करते हो ना, तो आपको, मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी भी ज्यादा होगा, थूकिए और उसी में नाक रगड़ के मर जाइए मुख्यमंत्री जी, और इस्तीफा तो पहले दीजिए। अच्छा, इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, मैं अब 24 पे बात कर रहा हूँ, क्या ये बोलते हैं कि बाहर कर देंगे इनको 6 महीने में, इस तरीके से बाहर करेंगे मोदी जी को? सर इस तरीके से क्या, पूरे विपक्ष का आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पूरे विपक्ष के पास एक भी ऐसा मुद्दा हो, एक सिंगल मुद्दा ऐसा हो जिसपे ये आज की डेट में मोदी सरकार को बाहर कर सके, तो मैं आपसे पूछूं। लोकतंत्र खतरे में बोलते हैं कि है। सर लोकतंत्र खतरे में आया था सन 75 में। अच्छा, 25 जून 1975 को लोकतंत्र खतरे में आया था, जब रात को 2 बजे जाकर जबरदस्ती जज से साइन करा के देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया, कलाकार और जो भी मुखर होकर बोलता था सबको जेल में ठूसा जा रहा था। तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने जितना पढ़ा है, अपना पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ी है, उसके बेस पर मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि वो था लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या आज मैं बताता हूँ, ये लोग इतने सवाल करते हैं, लोकतंत्र की हत्या तब थी जब 7 रेस कोर्स पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, निर्भया आंदोलन में। हम लोग वहाँ पर, हमारे ऊपर पता है, हमारी सिर्फ ये मांग थी कि निर्भया के दोषियों को तत्काल प्रभाव से फांसी पर लटकाया जाए। उस टाइम पे हमारे ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, उस समय पे हमारे ऊपर वाटर कैनन से जब पानी की बौछारें दी जा रही थी, तब थी लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या तब थी जब निर्भया के आरोपी को नाबालिग कहकर केजरीवाल सरकार ने 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी थी। हम उसका विरोध करने रोहिणी जेल पहुंचे, वहां पर भी हमारे साथ सेम बर्ताव किया गया, हमें डीटीसी बसों में ठूस दिया गया, हमें लाठियां पड़ी, हमारे ऊपर पानी की बौछारें हुई। तो लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आप इस तरीके के किसी को रोकते हो। लोकतंत्र की हत्या तब नहीं होती जब आप देश के लिए कार्य करते हो, देश की प्रगति के लिए कार्य करते हो। मोदी सरकार आज जो भी कर रही है वो देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए कर रही है, और आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान की अपनी एक मैं बोलूँगा कि एक वजूद, आज हिंदुस्तान के जो सिरमौर है, हमारे प्रधान सेवक जिसे कहा गया है नरेंद्र मोदी जी, आज वो वर्ल्ड लीडर इंडेक्स में टॉप पे है। आज अगर इंडिया के अंदर में इंडिया का इन्फ्लुएंस रसिया और यूक्रेन पे चल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, एक सवाल आपसे फिर पूछूंगा, मैं नीतीश कुमार पे आता हूँ दोबारा। उनके समर्थन में बहुत लोग उतर गए हैं, मतलब कि जो भी, मतलब कह रहे हैं कि उन समझाने का तरीका था उनका, तो उनके समर्थन में जो उतरे हैं, जो बता रहे हैं कि वो सही क्या है, जो क्या है नीतीश कुमार ने, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपने महाभारत तो पढ़ी ना हो, देखी तो जरूर होगी। देखिए महाभारत में एक वो आता है कि पूरी की पूरी जो नारायणी सेना होती है ना, वो दुर्योधन की तरफ है, और अकेले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ है। लेकिन कौन जीतता है? तो इसी तरीके से ये जो कुछ लोग तथाकथित, आप, और सिर्फ नारायणी सेना ही नहीं, महाबली शल्य जैसे लोग जो नकुल सहदेव के मामा थे, वो भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनका हसर क्या हुआ? अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हुए। और जीता कौन? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सही थे, क्योंकि अर्जुन धर्म पे थे। आज मैं इस बात को बोल सकता हूं कि अभी तक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है वो धर्म के आधार पर चल रही है। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि एक को दिया और एक को नहीं दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो सरकार चल रही है उसकी निष्ठा बिल्कुल, मतलब निष्पाप है वो, और निष्ठा बिल्कुल क्लियर है, साफ है।
तो ऐसे लोगों को हराना, इस इंडिया अलायंस जिनके नेता ये बयान देते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन एड्स है, उदयनिधि स्टालिन, और फिर वो बयान देता है, सॉरी, वो फिर से ये बयान देता है कि मैं अपने बयान पर अटल हूँ और मैं सनातन को समाप्त करना चाहता हूँ, जिसका दादा करुणानिधि हमारे राम सेतु पर सवाल उठाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज ये जो कांग्रेस है, पूरा इंडिया अलायंस का इतिहास बता रहा हूँ, इनका ये शुरू से चरित्र रहा है। 25 वकील लगाए थे इन्होंने राम मंदिर के उस पे। आज ये बिलबिलाते हुए आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं कि भाई हमें तो इनविटेशन नहीं दिया राम मंदिर का, हमें इनविटेशन नहीं दिया। अरे वो दिन तुम भूल गए जब तुमने 25 अपने वकील लगा दिए थे, सिर्फ इस बात के लिए लगाए थे। अच्छा, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इसके लिए? मंदिर सर, राम मंदिर का क्रेडिट किसी एक को देना तो बहुत ही वो होगा। सबसे पहले तो राम भक्तों के लिए, जिन राम भक्तों ने उसके लिए आज से मेरे जन्म के समय पर 92 जब उन्होंने अपना खून बहाया, अपना लहू दिया उसके लिए, तो वहां से अगर मैं देखूं तो राम मंदिर के लिए किसी एक को क्रेडिट देना नाइंसाफी। राजीव गांधी को? मैं बिल्कुल भी नहीं सर। बोलते हैं कि ताला खुलवाया था। नहीं सर, मैं 4 लाइनें बता देता हूँ कि एक सेकेंड। पापी बना मुलायम हरि भक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवाकर सरजू जी में फिकवाया, थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो निठारी ब्रदर्स मारे गए वहाँ, मेरे खुद के ताऊ जी गए थे उसमें, और उन्होंने वो मतलब वाकया हमें बताया है कि किस तरीके से जब इन्होंने गोलियां चलवानी हेलीकॉप्टर पे, खुद से वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े हुए और गोलियां बरसवा रहे थे जब राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। वो दृश्य उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार का कोई ना कोई वहाँ फंसा हुआ था। मेरे ताऊ जी बड़ी मुश्किल से बच के आए थे, पंडित श्रीकांत द्विवेदी। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये राम के शुरू से शत्रु रहे, इन्होंने कभी राम को नहीं माना। आज भी आप ट्विटर पर देख लीजिए, किसी भी सन्यासी का, आज बागेश्वर बाबा का जिस तरीके से ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से टारगेट करते हैं कि वो सनातन के प्रहरी हैं, वो सनातन की ध्वजा को मजबूत किए हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी का विरोध सिर्फ इसलिए है कि सनातन के प्रहरी हैं और सनातन की ध्वजा को मजबूत किए हुए हैं। ये सारे के सारे लोग सनातन से इतना ज्यादा खार क्यों खाते हैं और सनातन को मिटाने पे तुले हुए ये लोग हैं। तो सनातनी, जो असली सनातनी है, वो इस बार भी जैसे 2014 में, 2019 में मैंडेट दिया, अब की बार 400 पार, फिर एक बार भाजपा सरकार।